हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा छठवीं की विशिष्ट हिंदी हिंदी विशिष्ट की 2020-21 की माह फरवरी की वर्कशीट का कंप्लीट सॉल्यूशन। कक्षा छठवीं की है ये। और याद रखिए, इस वर्कशीट में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना यदि हो सके तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको निर्देश दिए हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ से वर्कशीट का कार्य प्रारंभ करें और आपको जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है। संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास पाठ के आधार पर बताइए कि यदि गायिका रूपा तानसेन की मदद न करती तो क्या होता। यदि तानसेन की जगह आप होते तो क्या करती। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, इसका आंसर आप लिख सकते हैं, तानसेन की मदद रूपा द्वारा न किए जाने पर वह दीपक राग नहीं गाता तो नवरत्नों में से उसे अपमानित करके निकाला जा सकता था। यदि रूपा मदद नहीं करती और राजहट के चलते तानसेन दीपक राग गाते तो उस राग की सिद्धि पर तानसेन के शरीर में अग्नि जल उठती और उनके प्राणों पर संकट आ जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसका आंसर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है, पाठ पद और दोहे में लोक लाज को छोड़कर संतों के पास बैठने के विषय में कहा गया है, उन पंक्तियों को खोजकर लिखिए। तो इस प्रकार इसका आंसर आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका, इसमें आपको यहाँ पर लिख लेना है जो यहाँ पर क्या है, पद पाठ और जो पाठ है आपका पद और दोहे में संगत के विषय में कहा गया है, उन पंक्तियों को खोजकर लिखना है। तो इस जो रहीम उत्तम प्रकृति का कारी सकल कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, तो इसको आपको लिख लेना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है जो इसी का, तो इसका तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे लिखना है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के अनुसार बॉम्बे स्थित अनुसंधान केंद्र का नाम किसके नाम पर है और उन्होंने अणुशक्ति के क्षेत्र में क्या योगदान प्रदान किया। तो इसका आंसर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आप लिख लीजिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर कैसे लिखना है, फोर्थ का आंसर आप देख सकते हैं, ऐसे लिखना है पूरा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, कल्पना कीजिए कि अब आपके घर अचानक मेहमान आ जाएं और घर में कोई नहीं है, आप अकेले हैं, तो घर में अव्यवस्थाएं हैं। ऐसी स्थिति में आप मेहमान का स्वागत कैसे करेंगे। तो ये अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। यदि ऐसा लिखना चाहते हैं तो इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पाठ नारियल का बगीचा केरल के आधार पर केरल राज्य की सांस्कृतिक व भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए और आपके क्षेत्र के प्रसिद्ध स्थलों के नाम बताइए। तो आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है। ठीक है, ये आपके पाठ के आधार पर ही लिखा है, तो ये आपका सही आंसर है, बिल्कुल पूरा लिख लीजिए इसको। वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, दस्तक पाठ के अनुसार शीला के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ। आप शीला की जगह पर होते तो क्या करते। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। इसका आंसर लिख सकते हैं आप पूरा यहाँ तक। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आप। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में है, आपके या आपके परिवार में किसी एक ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जिसमें भलाई का फल भलाई मिलता है, कब अनुभव हुआ हो। तो ये भी आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जब कि कभी आपने भलाई का फल भलाई मिलता है ऐसा अनुभव किया हो तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं, वरना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने लिखा है। ठीक है, उसके बाद हम प्रोजेक्ट कार्य पर आते हैं। प्रोजेक्ट कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। 20 अंक आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो 20 अंक आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। प्रोजेक्ट कार्य जो खंड वाक्य क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 8 है जो इसका आ वाला क्वेश्चन है। घर या रसोई घर में उपलब्ध ऐसी 5 चीज़ों या मसालों के नाम और उनके औषधीय उपयोग नीचे बनी तालिका में लिखिए जिनका उपयोग घरेलू स्तर पर दवा या औषधि के रूप में किया जाता है। तो वस्तु या मसाले का यहाँ पर आपको नाम लिखना है और उससे मतलब उस वस्तु का किस औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर इसका उपयोग लिखना है। तो इस सभी इन जो 5 हमने लिख दिए हैं इनका आप लिख लीजिए इसी प्रकार से। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं इसको। उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन वहीं पर समाप्त हो गया, इसलिए यहाँ पर ये जगह छूटी है, इसका कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन कर देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है बा वाला। इसमें क्या लिखना है, उपयुक्त तो वस्तु या मसाले के विषय में जानकारी एकत्रित कर लीजिए और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनका उत्पादन कैसे किया जाता है। तो इसका आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं पहेली। ठीक है, ये पहेली आपको सॉल्व करनी है और इस पहेली में क्या है, नरम का विलोम पहला जो है बाएं से दाएं, इस तरफ से इस तरफ, नरम का विलोम क्या होता है, कठोर। तो यहाँ पर कठोर भर लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पढ़ लीजिए आप इसको और भर लीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।